नमस्कार दोस्तों, पीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर क्रांति विचार वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक श्री हरे राम चौबे जी। आइए जानते हैं इनसे। भारत जो है अभी वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आ गया है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकल कर बाहर आ चुके हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी खबर है कि इसी समय 2 ही 3 दिन की रिपोर्ट है कि विश्व बैंक ने कहा है या उसके रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन हमारे किसी भी मीडिया के अंतर्गत ये जो है न्यूज़ नहीं चली, जबकि कितनी अच्छी खबर है। दूसरी बात कि भारत विश्व के क्षितिज पर इसकी अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर आ गई। ये भी एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं करेंगे लोग और कहेंगे कि सरकार ने क्या किया। आज भारत वैश्विक क्षितिज पर जो अपनी प्रतिभाओं का, अपने सामर्थ्य का, अपने शक्ति का जो लोहा मनवा रहा है, शायद ये भारत का एक स्वर्णिम काल है, जो कि साक्षात हम लोग दर्शन कर रहे हैं। पूरा वैश्विक स्तर पर इसका दर्शन हो रहा है। रही बात सिंदूर ऑपरेशन के दरमियान हमने जो पाकिस्तान को सबक सिखाया, दुनिया के इतिहास में इस तरह का करिश्माई ऑपरेशन या जो भी कह लीजिए, युद्ध कह लीजिए, किसी भी देश ने नहीं लड़ा था। और हमारे यहाँ के विपक्ष और देशद्रोही कहा जाए तो वो भी कम नहीं है। ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपका कितना नुकसान हुआ। अरे युद्ध और लड़ाई हो, चाहे जो भी हो, उसमें नुकसान तो होता ही है। अब ये क्या है कि ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान खुद, जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ तब से आज तक जितना भी युद्ध हुआ वो बराबर निगेटिव प्रचार करता रह गया कि हम युद्ध में जीते हैं। अभी राहुल गांधी का एक बयान आया हुआ था कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि मोदी जी जो हैं ट्रंप के सामने, ट्रंप ने बोला नरेंद्र सरेंडर, तो मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। हाँ, ये जो है राहुल गांधी बोले थे, लेकिन क्यों बोले थे ये उनके दिमाग की उपज है। हालांकि ट्रंप, हम लोग भी, चाहे पूरे भारत के लोग, जब वो राष्ट्रपति बने तो उनके प्रति बड़ी निष्ठा रखते थे कि भारत के प्रति सोचेंगे। लेकिन अमेरिका भारत का कभी भी दोस्त नहीं रहा और न रहेगा, भले हम उस पर उसके लिए जो कुछ भी करें। क्यों कि अमेरिका और यूरोप के सोच के आधार पर भारत का विभाजन हुआ है, पाकिस्तान बना है। और उस पाकिस्तान को भले हम 1947 को ये कहते हैं कि हमारी आज़ादी मिली, आज़ादी नहीं मिली। चूँकि उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि अंग्रेज यहाँ से भागना चाहते थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय, क्योंकि वो चारों ओर से उखड़ चुके थे। अब भागने का मतलब ये था कि अमेरिका के इशारे पर ये दोनों में वार्ता हुई है कि भारत पर वर्चस्व हम लोग कायम रखें, और उसके आधार पर एक एजेंट के रूप में, पावर ऑफ ट्रांसफ़र के रूप में कांग्रेस को सत्ता मिली है। अगर पीछे के इतिहास में हम जाएं तो भले ये इतिहास छिपाया जाता है, और उसके आधार पर पाकिस्तान का जन्म हुआ कि भारत को अस्थिर करता रहे पाकिस्तान। और अभी सिंदूर ऑपरेशन के दरमियान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या अन्य नेताओं ने खुलासा किया है कि हमारे यहाँ जो आतंकवाद की बातें हो रही है उसका प्रश्रय देने वाला यूरोप और अमेरिका है। आज उस पर हम ध्यान नहीं जाते हैं।
तो ये राहुल गांधी जो है ये अंग्रेज़ों का दत्तक पुत्र, ये जो अपने को भारत को ये जागीर समझता है। हालांकि इसको हमारे देशवासियों को चाहिए कि इसको नज़रअंदाज करें, और नज़रअंदाज नहीं, इसको उस स्थान पर पहुंचा दे जहां से ये बोल रहा है। यहाँ भारत में इसको रहने जब तक रहेगा, भारत में इस तरह की अशांति रहेगी। भारत ने अपने प्रतिनिधिमंडल को देश विदेश में भेज के ये बताया कि हाँ हमने मतलब ऑपरेशन सिंदूर में नेरेटिव वार जो चल रहा है कि हाँ पाकिस्तान बोल रहा है कि मैं जीता, भारत बोल रहा है कि मैं, ठीक है। तो उसी को लेके अगर राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं तो क्या ये नेरेटिव जो वार हो रहा है यही पाकिस्तान में दिखा के बोला जा रहा है कि भारत के लोग ही बोल रहे हैं कि भारत हारा है, तो इससे भारत कमज़ोर नहीं हो रहा है? हाँ, ये कांग्रेस के लोग जो है भारत को सदैव कमज़ोर करने का कोशिश, क्योंकि इनका जन्म ही उसी पर हुआ है, सत्ता भी मिली है उसी पर भारत को कमज़ोर करने के लिए। चाहे नेहरू को उठा करके रख ले, चाहे इंदिरा को या राजीव को या राहुल को, ये सदैव जो है पाकिस्तान का हिमायती रहे हैं। चाहे मनमोहन सिंह को देखा जाए या सोनिया को, तो इसमें आश्चर्यजनक की बात नहीं है। क्यों कि नेहरू ने भी भारत को काटने का प्रयास किया। एक तो अमेरिका और यूरोप के सहारे जो है भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना। दूसरी बात कि 62 में जो चीन से जो हमारा लड़ाई हुआ था, उसमें सारी ज़मीनें जो दिए हैं वो मानसरोवर से लेकर के कैलाश तक, ये नेहरू की एक सोची समझी साजिश थी। इंदिरा ने भी, लोग कहते हैं कि आयरन लेडी है और पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया, मैं इसको नहीं मानता हूँ। उन्होंने जो बंगला भाषी और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में जो विवाद था मुसलमानों के अंदर, उसको उसने सुलह कराया है, भारत के लिए कुछ नहीं किया। और अगर भारत के लिए की रहती तो उसी समय जो हमारा पीओके था हम ले लिए रहते। पीओके किसका दिन है? जवाहरलाल नेहरू के दिन है। क्या ज़रूरत थी जाने का यूनाइटेड नेशन संघ में? क्या ज़रूरत थी जब आप जीत रहे थे, हार तो नहीं रहे थे, लेकिन आपने युद्ध बंद कर दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा संघ में जा कर के आपने उस मुद्दे को विवादित कर दिया। और वही हाल जो है इंदिरा गांधी ने यहाँ शरणार्थियों को ला करके हमारा सिरदर्द जो है बांग्लादेशी को यहाँ पर आज भी कायम रखा है। तो ये लोग वही हैं। आज राहुल गांधी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की ताकत बढ़े और पाकिस्तान के बल पर ही ये लोग सत्ता में रहे हैं। आज पाकिस्तान भी कमज़ोर हो रहा है, राहुल गांधी भी कमज़ोर हो रहे हैं, कांग्रेस भी कमज़ोर हो रही है। लेकिन अब देशवासियों की आँखें खुल गई है हमारे समझ से। अब अगले चुनाव तक इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, या तो इनके कुकर्मों की सज़ा, जो कुकर्म के लिए जो स्थान होता है, हो सकता है कि ये वहाँ पहुँच जाए। आज भारत के लोग, सनातन के लोग जाग चुके। ये सदैव ये हुआ, चाहे सोनिया गांधी हुआ, देखे नहीं, ये लोग हमारे राम के अस्तित्व पर सवाल डालते हैं। ये कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है, महाभारत काल्पनिक है, राम मंदिर जो है ये जो बनाए जा रहे हैं नहीं बनना चाहिए। अरे तो क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए भारत में जो सनातन भारत है? आज सनातन जिंदा है तो वैश्विक स्तर पर कल्याण की बातें होती है। आज क्या है, अमेरिका भारत से क्यों नाराज़ है? क्यों कि पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है। पाकिस्तान के सहारे जो हमारे यहाँ लूट का अड्डा बना था, जो हमारे अस्थिरता का कारण बना था, आज ऑपरेशन सिंदूर करने की क्या आवश्यकता थी? चाइना, राहुल, इसमें इन लोगों का देन है। अगर इसका NIA जांच करा दिया जाए तो राहुल का हाथ है। क्यों कि भारत जोड़ो यात्रा के समय जो इन्होंने कहा था कि देश में चारों ओर पेट्रोल और मिट्टी का तेल छिड़का हुआ है, माचिस की ज़रूरत है, वही माचिस लगा है क्या? इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इनके बयान को उठा करके और उस समय के बयान को लिया जाए तो ये कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि पहलगाम हमले में इनका किसी तरह का हाथ नहीं है।
जब अमेरिकी सरकार बनी थी तो भारत के सभी लोग कह रहे थे कि हम भारत के पक्ष वाली सरकार बनी है, लेकिन जैसा कि अब देखा जा रहा है कि अमेरिका आए दिन डेली कुछ ना कुछ भारत के विरोध में ही प्रतिक्रिया दे रहा है। देखिए, 1917 में रसिया स्वतंत्र हुआ, जी। यूएसआर एसएसआर था। 1949 में चीन स्वतंत्र हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन अमेरिका का एक विजन था कि 100 साल के अंदर ही यूएसएसआर को तोड़ दो, चाइना को तोड़ दो, भारत को तोड़ दो। चाइना तो टूट गया 1991 में ही, यूएसएसआर टूट गया सोवियत संघ जो था, अब तो रूस हो गया है। भारत पर भी इन लोग डोरा डाले हुए हैं तोड़ने के लिए, टूट चुका था। चाइना को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत तो आज़ादी के समय ही टूट गया, वो तो अलग की बातें हैं, उसके बाद की बातें हैं। लेकिन चाइना और भारत पर ये लोग उस तरह का प्रभावी प्रयास तो किए हैं, लेकिन सफलता नहीं पाए हैं। आज उसी का नतीजा है कि बार बार अमेरिका जो है भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है। भारत की एकता, अखंडता और यहाँ के लोगों का देन है कि आज भी भारत बरकरार है। नहीं तो अमेरिका भले हम कहे कि हमारा ये है, लेकिन वो हमारा कभी भी तैसी नहीं रहा है। एक आखिरी सवाल के साथ हम अपने सेशन को ख़त्म करेंगे। भारत ने एक और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, चिनाब ब्रिज बना के, उस पर आप क्या कहेंगे? ये अगर हम उमर अब्दुल्ला के बयानों को कोट करते हैं तो अंग्रेज भी बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूँकि उस तरह के सामर्थ्य और तकनीकी उनके पास नहीं बना पाए। और अटल जी ने भी इसका सपना देखा था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने उस सपने को पूरा किया और विश्व का ये सबसे लोकप्रिय और इंजीनियरिंग कला के मामले में एक उत्कर्ष ब्रिज है, जो कि पूरे विश्व को नज़ीर के रूप में वो ब्रिज दिखाई दे रहा है। ऐसा विश्व में कहीं कोई ब्रिज नहीं है इतना ऊंचा। और ये भारत की दक्षता, भारत की प्रतिभा और भारत के गौरवशाली इतिहास को ये प्रदर्शित करता है। आप पूरे विश्व को आईना दिखाता है। आप विशेष करके पाकिस्तान को कहता है कि तुम जो है अलग हुए हो, देखो तुम्हारी स्थिति क्या है और हमारी स्थिति क्या है। हम विश्व में जिस तरह से उभरते हुए एक महाशक्ति के रूप में सबको बता दिया ऑपरेशन सिंदूर से कि हमारे अंदर सैन्य क्षमता भी है, आर्थिक ताकत भी है, हमारे यहाँ की जनता जो है एकता और अखंडता के लिए सूत्रबद्ध है और हम जो कदम आगे बढ़ा दिए हैं उसमें पीछे नहीं हटेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस समय आज भारत का नेतृत्व डिटरमाइंड होकर के काम करता है, उसकी भूरी भूरी मैं प्रशंसा करता हूं। और ये मैं भगवान से आराधना करता हूं कि इसी तरह से भारत विश्व में आगे बढ़ता रहे। और भारत के बढ़ने से अंतःमन लोग स्वीकार कर चुके हैं कि पूरे विश्व में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और अपने देशवासियों से कहूँगा कि जो आज माहौल है, भारत जो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उस रास्ते में आप कदम से कदम आगे बढ़ें और विपक्षियों के द्वारा जो नकारात्मक विचारधारा उत्पन्न करके फैलाया जा रहा है उसको नज़रअंदाज करिए और इनका विरोध करिए। जय हिंद, जय भारत।